कई पार्षदों को खरीदा। इस साल विदित है, अभी सामने जो चुनाव चल रहे हैं उसमें बराबर खरीदारी हो रही है। जो निर्दलीय पार्षद हमारे साथ रहेंगे, हर दल से पार्षद यहाँ से वहाँ निकलते हैं। दोस्तों नमस्कार, मैं रामू सिंह। आज हम बात करने जा रहे हैं सतना नगर निगम के पार्षद मिथिलेश सिंह रावेन सिंह मिथिलेश। पहले भी आप 2 बार पार्षद रह चुके हैं। जी हाँ। इस बार आपने स्पीकर की दावेदारी की है। मैंने अभी कोई दावेदारी नहीं की, पार्टी की ओर से ये है, सीनियरिटी के नाते अगर पार्टी बनाती है मुझे दावेदार तो पूरी निष्ठा के साथ लड़ाई लड़ी जाएगी। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि सभी पार्षद एकजुट होकर नगर निगम की अध्यक्ष की लड़ाई जीतेंगे। कांग्रेस के 19 पार्षद हैं और बीजेपी के 20। यह फाइट आप कैसे लड़ पाएंगे? मान लीजिए कांग्रेस ने आपको उम्मीदवार बना दिया स्पीकर का। ये आपने अच्छा प्रश्न किया। बीजेपी के 20 हैं और हमारे 19 हैं, लेकिन निर्दलीय पार्षद हमारे साथ रहेंगे। लेकिन बताया जा रहा है कि कई बीजेपी के पार्षद भी आपके साथ हैं। वो देखिए, कुछ कहा नहीं जा सकता। कांग्रेस के भी टूटते हैं, बीजेपी के भी टूट के आते हैं। मतलब ये आसार आपको है कि कांग्रेस के भी टूट सकते हैं? इसकी संभावना बहुत कम है, लेकिन नकारा भी नहीं जा सकता, क्योंकि मैं 3-4 चुनाव में देख चुका हूँ कि हर दल से पार्षद यहाँ से वहाँ निकलते हैं। क्रॉस वोटिंग होती ही है। क्रॉस वोटिंग होती है, उसकी संभावना को अपन नहीं नकार सकते हैं। यह है कि पार्टी पूरी कोशिश करेगी कि 19 पार्षद यहाँ वहाँ न दिख रहे, एक साथ जाए। अभी तक ऐसी कोई संभावना नहीं है। अभी हम सब 19 पार्षद साथ में। लेकिन आपको बीजेपी में ऐसा कौन प्रत्याशी दिखता है जिसके साथ आपकी फाइट हो सकती है? बीजेपी में भी 3-4 लोगों का नाम चल रहा है जी। अब उनका अंदरूनी मामला है, कैसे किसको तय करते हैं वो तो ठीक है, लेकिन ऐसा कोई एक नाम जिससे आप फाइट महसूस करते हैं? क्या गोपी गिलानी वरिष्ठ पार्षद हैं, उनको बना सकते हैं जी। और बाकी जो नाम आ रहे हैं नाम बहुत कम संभावना है। और बाकी तो देखिए पार्टी का उनके अंदरूनी मामला है, क्या करते हैं जी। कांग्रेस में कितने दावेदार हैं? कांग्रेस में हमारे अभी कोई दावेदार नहीं, जिसको पार्टी तय करेगी वो दावेदार। पार्टी में कौन तय करेगा? पार्टी में हमारे वरिष्ठ जन जो हैं, प्रदेश अध्यक्ष जी माननीय कमलनाथ जी तय करेंगे, अजय सिंह राहुल भैया तय करेंगे, और यहाँ सतना में सिद्धार्थ कुशवाहा जी करेंगे। और जिलाध्यक्ष वगैरह उनका क्या रोल रहेगा? जिलाध्यक्ष से भी कमिटमेंट लिया जाएगा। कुछ सभी को मिल के तय होगा, प्रत्याशी जो भी होगा। आजकल एक नया फैशन चला है, क्रॉस वोटिंग मतलब खरीदना। आपको लगता है कि यहाँ भी कई पार्षदों को खरीदा? तो कोई ऐसी संभावना नहीं है। बाकी इस साल विदित है, अभी सामने जो चुनाव चल रहे हैं उसमें बराबर खरीदारी हो रही है, जो सुनने में आ रहा है। आप जिला पंचायत देख लीजिए, जनपद देख लीजिए, कोई घूम रहा नेपाल तो कोई कहीं घूम रहा, तो बिना खरीदारी के तो घूमेगा नहीं। तो अगर ऐसी संभावनाएं बनती हैं तो आप कितने पार्षद खरीद सकते हैं? हमारे यहाँ खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि जो निर्दलीय पार्षद है वो ऑलरेडी कांग्रेस से कहीं ना कहीं से जुड़े हुए हैं। और जो बीजेपी के 2 पार्षद असंतुष्ट पार्षद जीते हैं, उनका बयान भी या पहले भी पूर्व में ही आ चुका है कि हम बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे। बीजेपी में सम्मान नहीं है, बेइज्जत में होकर हम बीजेपी में नहीं रह सकते, तो कहाँ जाएंगे? कांग्रेस में आएंगे। मतलब आपको ये उम्मीद है कि 19 पार्षद कांग्रेस के साथ रहेंगे? बिल्कुल। और इसके बाद निर्दलीय और भाजपा के जो बागी होकर चुनाव जीते हैं वो कांग्रेस का साथ देंगे? बिल्कुल साथ। ऐसे में आपको 23 का आंकड़ा पार हो जाएगा।
देश का नहीं, हम 25-26 का आंकड़ा पार करेंगे। 25-26 आंकड़ा? जी हाँ। 25-26 में ऐसा नहीं लगता कि बीजेपी के कुछ लोग आपका साथ देंगे? बिल्कुल देंगे। तो हमको पूरी उम्मीद है कि जो हमारे लोग हैं हमारा साथ देंगे। आप पहले भाजपा में भी थे? जी हाँ, मैं भाजपा में था। और उसका कुछ लाभ मिलेगा भाजपा में रहने वाला? यही लाभ मिलेगा और क्या। आप भाजपा में थे तो कुछ भाजपा के लोग तो आपसे जुड़े हुए हैं? लगभग सभी लोग जुड़े हुए हैं। अब हम किनको अपने साथ ला पाते हैं ये समय बताएगा। इस समय बताएगा। मतलब आपकी दावेदारी सबसे प्रबल है? देखिए, दावेदारी तो मैं अभी भी बोल रहा हूँ कि जिसको पार्टी बनाएगी हम उसके लिए काम करेंगे और पूरी निष्ठा के साथ लग के उसको जितवाएंगे। वैसे आपको शहर में सबसे बड़ी समस्या क्या दिखती है? स्मार्ट सिटी में हम लोग रह रहे हैं। देखिए, अभी तक जो स्मार्ट सिटी में काम हो रहे हैं, तो जैसा कि नाम है स्मार्ट सिटी, तो शहर तो मुझे कहीं से अभी स्मार्ट नहीं दिखा। कई करोड़ों, कई 100 करोड़ रुपए खर्च हो चुके हैं। तो आप भी यहीं रहते हैं, आप अभी थोड़ा सा जरा सी भी बारिश हो जाने में किस तरह भराव हो रहा है, तो किसी से छिपा नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि अधिकारियों की जेबें जरूर स्मार्ट हो गई हैं। शहर तो स्मार्ट नहीं हो पाया, लेकिन अधिकारी स्मार्ट हो गए। कैसे पैसा निकालना बखूबी हो जानती है। मतलब अधिकारियों की जेबें स्मार्ट हो रही हैं? बिल्कुल हो रही है। उसमें अगर जनता ने कांग्रेस को मौका दिया अध्यक्ष बनाने का, तो हम कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा हम इस भ्रष्टाचार को रोक के शहर को सुंदर बनाने का काम करें। महापौर सतना की जनता ने जिनको चुना है, उन्होंने भी कहा कि हम न खाएंगे न खाने देंगे। तो क्या नगर निगम का भ्रष्टाचार रोका जा सकता है? अगर मन में आप साफ मन से अगर आप कह रहे हैं तो बिल्कुल रोका जा सकता है। अगर हम नहीं खाएंगे तो स्वाभाविक है हम भ्रष्टाचार को रोक पाने में सफल होंगे। वैसे बीजेपी की लगभग 17-18 साल से सरकार है। सतना शहर को मिला क्या विकास के नाम पर? झूठे वादे के अलावा कुछ नहीं मिला। हर बार वो यही बोलते हैं कि हम न खाएंगे न खाने देंगे, लेकिन अब सामने है। और उसके लिए आप हर पंचवर्षीय में आप देखिए कि पहले यही वादा करते हैं कि हम शहर को सुंदर बनाएंगे और शहर से शहर को भ्रष्टाचार मुक्त करेंगे। लेकिन जैसे ही सत्ता में आते हैं शहर सरकार में, वैसे ही भ्रष्टाचार 2 गुना बढ़ जाता है। लेकिन अब इतना अच्छा फ्लाईओवर बना दिया, वहाँ तिरंगा लाइट लगा दिया है। तिरंगा लाइट लगाने से स्मार्ट फ्लाईओवर नहीं बन जाता। उसकी आप दुर्दशा देखिए। लगता 5 साल में एक अदना सा फ्लाईओवर हम बना पाए 5 साल में, जबकि शहर का नक्शा बदल दिया लोगों ने। मैं आप यहाँ ज़्यादा दूर नहीं जाना चाहता, रीवा देख लीजिए। रीवा के लोगों के मन में था कि हमको शहर के लिए कुछ करना है, तुमने किया। लेकिन हमारे यहाँ के जनप्रतिनिधियों का मन साफ नहीं था, इसलिए आज ये दुर्दशा है कि 30 साल में हम बाईपास नहीं बना पाए। सांसद जी का बयान हर 6वें महीने में आता है कि 15 दिन बाद बाईपास चालू हो रहा है। क्या आज तक चालू हो पाया? अभी 2 माह पहले बयान आया था कि 1 हफ्ते के अंदर बाईपास चालू हो जाएगा। लेकिन वही झूठे वादे के अलावा कुछ नहीं। वो असल में बताते रहते हैं कि बाईपास बन रहा है, बाईपास बन रहा है, मतलब लोग भूलने ना पाए। हाँ, उनकी यादें ताज़ा रखते हैं जी। आपको ध्यान होगा 1 साल हो गए बाईपास का हमने उद्घाटन भी कर दिया था, आधा अधूरा बना था। नहीं करना चाहिए था, जनता के साथ छलावा है सीधा सीधा। उद्घाटन तो बिना बने फ्लाईओवर का भी कर दिया था उन्होंने। अभी भी नहीं पूरा हो पाया। अभी डामरीकरण कहाँ हुआ फ्लाईओवर का, लेकिन कर दिया, हो गया। भाजपा की सरकार है, कुछ भी कर सकती है।
वैसे आप स्पीकर बनेंगे तो क्या बदलना चाहेंगे नगर निगम में? मैं तो अगर बना तो मैं तो सब पार्षदों के साथ मिल के जो स्मार्ट सिटी के नाम में व्यापक भ्रष्टाचार हो रहा, काम में मनमानी है, उसको रोकने का प्रयास करूँगा। काम को रोकने का प्रयास करेंगे कि भ्रष्टाचार को? काम को नहीं, काम अच्छा से अच्छा हो ये प्रयास करूँगा और भ्रष्टाचार रुक जाए, यही हमारा लोगों का प्रयास होगा। चलिए, आपको बहुत बहुत धन्यवाद।